दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में कोडीन केस पर सियासत गर्मा गई है। विधानसभा सत्र के पहले दिन लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मामले में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर कोडीन केस के आरोपी आलोक सिंह के साथ अखिलेश यादव की तस्वीर ने सियासत में हलचल मचा दी है, जिसके बाद सीएम योगी ने भी एसपी और अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच में पकड़े गए आरोपियों के संबंध समाजवादी पार्टी से मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के साथ फोटो है तो अवैध लेन देन में भी संलिप्तता सामने आएगी। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट के जरिए पलटवार किया। उधर कांग्रेस ने मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। इस बारे में पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है। लेकिन ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। आरोप प्रत्यारोप दूसरे पर लगा रहे हैं, इन्हीं की मिली भगत है। जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगातार उत्तर प्रदेश को वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया, भ्रष्टाचार, कदाचार, गुंडागर्दी में धकेलने वाले समाजवादी पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांक करके देखें। हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषियों का कड़ी कार्रवाई होगी, समाजवादी पार्टी कृपया अपने गिरेबान में झांके और ये बताए कि इनसे क्या रिश्ते हैं। उन्होंने लिखा है, जब खुद फंस जाओ तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, ये खेल हुआ पुराना, हुक्मरान कोई नई बात बताओ। तो ये तो खेल उनका पुराना है, अब खुद फंसे में तो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी पहले दिन से इसके विषय को उठा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की सरकार बात करती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतनी बड़ी वारदात हो जाती है, जिसमें एसटीएफ के ही एक सिपाही का नाम सामने आता है। और केवल ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है। जिस मामले में एक व्यक्ति जिस संस्थान का लिप्त पाया गया हो, उसी एसटीएफ से आप जांच करा रहे हैं, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऐसे में बड़े सवाल, अखिलेश की तस्वीर माफिया के साथ बीजेपी एसपी में बढ़ा विवाद। खुद फंसो तो दूसरे पर इल्जाम लगाओ, बयान से सियासत चमकाओ, अपराधियों से नजदीकियां, नई बात नहीं, अखिलेश की राजनीति सही। एसपी का माफिया से कनेक्शन, विपक्ष की बड़ी टेंशन। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा। राघवेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बीजेपी, नितेंद्र सिंह यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अजय वर्मा जी, कांग्रेस नेता। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। नितेंद्र सिंह यादव जी, आखिर ये तस्वीर कहती क्या है जिस पर अब सियासत हो रही है? हालांकि पहले हमलावर आप लोग थे, लेकिन इस तस्वीर के बाद यह कहा जाने लगा कि आखिर अखिलेश यादव के संबंध आलोक सिंह से है क्या? देखिए, पहले दिन से समाजवादी पार्टी इस बात पर अड़ी है और ये बात लगातार कही जा रही कि ये मामला बहुत गंभीर है। इस पर जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बात लगातार ये जो माफिया हैं, इनकी तस्वीरें मुख्यमंत्री से लेकर के बहुत बड़े बड़े सरकार के नेताओं के साथ, तमाम सारे एमएलए जो एमएलसी के साथ, जो सरकार से बहुत नजदीक हैं, उनके साथ लगातार आ रही पहले दिन से समाजवादी। और रही बात, मैं भी नहीं कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के साथ निश्चित रूप से जनता दरबार में बहुत सारे नहीं, आप एक फोटो नहीं, मैं क्लियर करता चलूं, कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। एक फोटो आप दिखा दीजिए जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं। आलोक सिंह की फोटो, शुभम जायसवाल की फोटो, अमित सिंह टाटा की फोटो, किसी की फोटो दिखा दीजिए आप, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
निश्चित रूप से आप सोशल मीडिया में आप खुद डालो। नहीं आप दिखा दीजिए ना सर। मैं देखिए मैं दूसरी चीजों पर नहीं जाना चाह रहा हूं। जो बात देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो है वो पूरे एकदम क्लियरिटी के साथ इस शो में रखा जाए। अपराधियों को बचाइए। नहीं मैं इस पे भी देखिए जो आपने बात कही, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं नितेंद्र सिंह जी ये दूसरी बात हो गई आपकी। जो आपने इससे पहले बात की मैं उसकी बात कर रहा हूं। आप हर चीज को ना लपेटे में ना ले लीजिए, हर चीज को जोड़ ना दीजिए। अभी चलते चलते कहेंगे आप भी तो है उसमें, आपकी भी फोटो है, ये कोई बात नहीं है। जो है वो रखा जाए, वास्तविकता रहे इस शो में। मेरा इतना कहना है, बेवजह अनर्गल की बयानबाजी या टाइम पास करने की जरूरत नहीं। मुद्दों की बात की जाए, जो है उसे सामने रखिए, दर्शकों को क्लियर हो जाए। अगर केवल बयान से ही उसे सही करना चाहते तो बात अलग है। मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछ रहा हूं, क्या उस पर इसलिए कार्रवाई पुलिस नहीं कर रही मेरा सवाल यहां मैं करने बैठा हूं नितेंद्र जी सवाल मैं करने बैठा हूं। मैं बीजेपी से सवाल करूंगा, आपसे सवाल करूंगा, कांग्रेस से सवाल करूंगा। मेरा पहला सवाल था कि ये फोटो, ये तस्वीर कहती क्या है। अभी मैं यही कहा ना कि आप लोग शुरू से हमलावर थे, लेकिन ये तस्वीर आ जाती है, ये तस्वीर कहती क्या है। तो तस्वीर आने के बाद क्या हमला करना हमने बंद कर दिया? क्या नहीं किया। समाजवादी पार्टी लेकिन स्टैंड पर कायम है। रही बात पब्लिक में जो नेता होते हैं, उनके साथ कोई भी आकर के कभी भी कहीं भी फोटो खिंचवा सकता है। हमारे नेता हो या मुख्यमंत्री हो, वो भी मुख्यमंत्री रहे, हमारे नेता भी आदरणीय अखिलेश यादव, योगी जी, ये जनता दरबार लगाते हैं, पब्लिक से मिलते हैं। पब्लिक में बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे प्रभावशाली लोग होते हैं, वो भी आते हैं। उनके साथ अगर कोई कार्यकर्ता या कोई उनका मिलने वाला आकर के उनके साथ फोटो खिंचा लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि उनके संरक्षण हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ, 8 साल से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, 11 साल से मुख्यमंत्री, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इतना बड़ा नेटवर्क कैसे फल फूल रहा है और उस पर कार्रवाई होने में इतनी देरी क्यों? ये विषय है क्या? इसलिए कि उनके साथ फोटो है इसलिए बचा रहे हैं क्या? क्या माननीय अखिलेश यादव या किसी समाजवादी किसके साथ फोटो है ये क्लियर करते चलिए ना। अपराधी की फोटो आ जाती है इसलिए उस पर किसके साथ फोटो है ये क्लियर करते चलिए। आप क्या क्लियर करते चले? किसके साथ फोटो है? अरे किसके साथ नहीं है? धनंजय सिंह से लेकर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कितने नेताओं के साथ उसकी फोटो नहीं है? मैं अभी देता हूं, 1 मिनट समय दीजिए। हाँ मैं आपको समय देता हूं तब तक। अजय वर्मा जी देखिए, भी सियासत करने के लिए कोई भी मुद्दा उठा लीजिए। कहा जा रहा है दूध का दूध पानी का पानी होगा। मैं मानता हूं विश्वास नहीं होगा आप लोगों को कि एसआईटी जांच कर रही है, एसआईटी काम कर रही है, उसमें औषधि विभाग भी है। अब तो एनडीपीएस एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, कल को सीबीआई कार्रवाई करने लगेगी, तो आप लोगों को उस पर भी विश्वास नहीं होगा। तीसरी तरफ मामला कोर्ट में है। देखिए पिटीशन दाखिल किया गया था कि केस को रद्द किया जाए और केस को वापस लिया जाए। हाई कोर्ट ने कहा भैया ऐसे तो नहीं छोड़ने वाले, ये तो बहुत गंभीर अपराध है। कहां बच पाएगा कोई? जो गलत किया वो बचेगा नहीं। धन्यवाद राजपूत जी, आपने पूछा, आपको मेरा नमस्कार। अब मैं बोलूं और अपना पक्ष रखूं? आप ही का नंबर है अजय जी। राजपूत जी, एक शेर के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुखिया हैं 8.5 साल से, और एक शेर मैं उनको समर्पित कर रहा हूं कि सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। 8.5 साल से आपके नाक के नीचे, आपके शासन प्रशासन के नीचे ये कब सिरप का धंधा, जो भी माफिया थे किसी के पीछे छोड़ दीजिए, ये मानवता के खिलाफ थे। बच्चों की मौत हो रही है और हिंदुस्तान नहीं, कुछ चीजें मैं क्लियर करता चलूं, कुछ चीजें क्लियर। देखिए अजय जी, यहां भी आप गलत है, कुछ चीजें क्लियर करता चलूं। जब बात सुनिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें यह हुआ कि जो हुआ मध्य प्रदेश राजस्थान का इस केस से ताल्लुक नहीं है। आप इसको उसमें ना जोड़िए, ये अलग चीज है, ये नशे के कारोबार से जुड़ा मामला है, तो आप उसको इसमें ना जोड़िए। मैं क्लियर करता चलूं, दर्शकों को भ्रमित ना कीजिए। बीच में मैंने, आप जब बोल रहे थे, नहीं बोलने ना बोलने वाली बात नहीं है। यहां अफवाह ना फैलाइए ना, भ्रम ना फैलाइए, जो है वो क्लियर करते चलिए। नहीं, सॉरी। अगर आपको सॉरी बोलना ही पड़ेगा। दर्शक दिए थे, मैं आप ही चलाइए डिबेट। सॉरी नहीं, सॉरी तो बोलना पड़ेगा आपसे। सॉरी मैं बोल ही नहीं। जब आप कह रहे हैं मौत हो गई, ये वो वाला मामला है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ ये नशे से जुड़ा कारोबार है, करे तो अवैध धंधा है, और करे तो कैरेक्टर ढीला। यार नहीं, आप जो कहते हैं वही सही।
वही ये सही, भाजपा की अधिकारियों ने बस्ती जो छोड़ बोला वो दीजिए। गलत है। ये भाजपा की मैं बस्ती आपको छोड़ क्लियर दीजिए। करता चल रहा हूं कि भाजपा दर्शकों के में घोषित भ्रम प्रवक्ता ना बने फैलाया हुए जाए, बैठे हो लेकिन यहाँ। बावजूद नहीं, हमें अपना सरकार एजेंडा से चलाना कभी है। सवाल नहीं पूछते क्या हो। एजेंडा लेकर आए अजय वर्मा जी? एजेंडा सिवाय पूरा कीजिए भाजपा आप, की चमचागिरी करने के एजेंडा लिए पूरा बैठे हो कीजिए यहाँ। आप, एजेंडा पूरा हिरेन कीजिए आप, जोशी- हिरेन एजेंडा जोशी जो मैं भेज कह रहा हूं, देते हैं, एजेंडा लिख के पूरा उसे कीजिए ना पढ़ देते हो। आप, अपना एजेंडा पूरा जोशी कर जी लीजिए। जो लिख के भेज मैं देते हैं, आपकी उसे बात पढ़ को के भेज दोहराता हूं, देते हो उसी यहाँ। कोडीन से उसी कोडीन रख दो कहीं। सिर्फ से राजस्थान में बच्चे मरे, मध्य प्रदेश में बच्चे मरे ना, ठीक है, अब सही है, लेकिन मैं डिस्क्लेमर उसमें लगाता हूं कि ये गलत है, ये अफवाह है। अब आगे बोलिए, कभी सरकार से भी अब आगे बोलिए ना, उनसे सवाल तो पूछेंगे। नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे। अगर आप हाँ, उनसे सवाल पूछेंगे, ऐसा नहीं, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे। 1 मिनट मेरी सुनेंगे तो ठीक है, लेकिन नहीं तो रहने भी नहीं बोलेंगे। नहीं, आप दुनिया भर का अफवाह फैला दें, अजय वर्मा गलत नहीं बोलेंगे। फैला दें। कांग्रेस की शपथ है, कांग्रेस की शपथ खाकर आप बोलिए कि गलत नहीं बोलेंगे, झूठी बात नहीं बोलेंगे। नॉन बायोलॉजिकल के मैं कह रहा हूं ना, कांग्रेस की शपथ खाकर, शपथ लेकर आप बोलिए कि गलत बात, भ्रम फैलाने वाली बात नहीं करेंगे। मैं क्लियर करता चल रहा हूं, डिबेट में चीजें क्लियर होनी चाहिए, नहीं क्लियर होनी चाहिए। मेरी समझ में ये क्यों नहीं आता, आपकी समझ में क्यों नहीं आता? देश ये पूछना चाहता है कि आखिर भाजपा शासित प्रदेशों में ही वो 229 किलो आरडीएक्स या जो ज्वलनशील पदार्थ पकड़ा गया, वो 8 इंजन की सरकार हरियाणा में पकड़ा गया, बीजेपी की सरकार। ब्लास्ट होता है, 13 हत्याएं होती हैं दिल्ली में, वो बीजेपी की सरकार। कप सिरप पकड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, वो बीजेपी की सरकार। लूथरा विध्वंस आग से मार देते हैं लोग गोवा में, वो बीजेपी की सरकार। ये सहयोग है या प्रयोग है? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। ये सहयोग है या प्रयोग है? 8.5 साल से आपकी सरकार है। ये फोटो की आप बात कर रहे हैं कि साहब फोटो, ये देखिए, ये बीजेपी की नेता है शालिनी यादव, ये मोदी जी के साथ फोटो है, सेक्स रैकेट बनारस में पकड़ा गया, सेक्स रैकेट मोदी जी के साथ, इसकी फोटो योगी जी के साथ, इसकी फोटो स्मृति ईरानी के साथ। तो इसका मतलब ये हो गया? नहीं, और भी दिखा दीजिए, ये चलवा रहे हैं क्या? और भी दिखा दीजिए, कांग्रेस के नेताओं के साथ भी है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ भी है, वो भी दिखाते चलिए ना, पूरी बात कीजिए ना, शर्मनाक बातें हैं, पूरी बात कीजिए। अजय जी आधी अधूरी नहीं, पूरी बात। तो आप फोटो मांग रहे थे ना, मैं तो कह रहा हूं उसकी जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, कांग्रेस के साथ भी है, समाजवादी पार्टी के साथ भी है, वो भी दिखाते चलिए। अरे ये वर्तमान देखो, प्रधानमंत्री के साथ मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, वर्तमान में तो कह रहा हूँ, पकड़ी गई है सेक्स रैकेट में। भूत का भी दिखा दीजिए, भूतकाल वाला भी दिखा दीजिए। बनारस में जो बीजेपी आईटी सेल के 3 वर्कर पकड़े गए थे, उनके फोटो स्मृति ईरानी, अमित शाह जी के साथ, हाँ, मैं मानता हूं है, एक रेप करके मध्य प्रदेश भाग गए थे, काशी को कलंकित कर गए थे, शर्मनाक और निंदनीय। अब आप दूसरी सुन लीजिए। हम ये पूछना चाहते हैं आपसे और सरकार से कि 8.5 साल से आपकी सरकार चल रही है, एसआईटी आपके अंडर में, जो एसटीएस है, दिल्ली केंद्र की एजेंसी आपके पास है। आपको एक रहस्योद्घाटन कर दूं मैं इस चैनल में, आपको शायद नहीं पता, जो ये ईडी की एंट्री और सीबीआई की हुई है ना, ये नंबर 2 देश की सरकार के नंबर 2 ने भेजा है, इसलिए कि उत्तर प्रदेश में बड़ा बदलाव हो जाएगा 1 आध महीने में ही, चाहे ये बहाना हो कोई बहाना। ये सोरस वाला है क्या? ये अंदर वाली खबर है, सोरस वाली खबर है क्या? अंदर पूरे देश आप देखते ही नहीं हो। चश्मा बीजेपी का उतार के देखोगे तो मिल जाएगा आपको। आप पहना दीजिए ना मुझे कांग्रेस का चश्मा बीजेपी का उतार, आप कांग्रेस का पहना दीजिए। कब लेकर आ रहे हैं? नहीं मैं कांग्रेस का नहीं, आप कब लेकर आ रहे हैं ना, कांग्रेस का पहना दीजिए मुझे। कब लेकर आ रहे हैं? चश्मा पहन लो, कब लेकर आ रहे हैं? चल जाएगा, एक तरफ कांग्रेस का, एक तरफ सपा का, दोनों आंखों में मैं पहन लूंगा। कब लेकर आ रहे हैं आपको? मुस्कुराइए नहीं, कब लेकर आ रहे हैं ये बताइए। राघवेंद्र सिंह जी, आखिर हो क्या रहा है ये? और ये जो अभी तक अखिलेश यादव हमलावर थे तब तो सब ठीक, के मुखिया बदलने जा रहे हैं। विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है, एक फोटो लेकर आप लोग आ जाते हैं और संबंध बताने लगते हैं। उनका कहना है कि भाई आप लोगों के भी तो कई लोगों के साथ फोटो हैं, तो इसका मतलब आप लोगों के भी संबंध है क्या? अरे भाई, अभी ये हमें लग रहा है इनको नई जानकारी नहीं है। जो ये शुभम जायसवाल है, सेल ट्रेडर्स वाला, इसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के नंबर रजिस्टर्ड में इनके तमाम ऐसे नेता हैं जो इनकी जो प्रतिबंधित जो कंपनियां हैं जिनके ऊपर छापेमारी चल रही है, समाजवादी पार्टी के नेताओं से सीधा संपर्क में है। अभी देखिए आगे होता है क्या।
समाजवादी पार्टी के नेताओं के संरक्षण में सीधे सीधे ये रैकेट चल रहा था। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं जल्दी ही दूध का दूध नहीं, उनका सवाल भी वाजिब है। जीरो टॉलरेंस आप लोग कहते हैं, तो जीरो टॉलरेंस क्यों नहीं है? और 8.5 साल का वो हिसाब भी मांग रहे हैं कि 8.5 साल में नहीं समझ में आया, कब से फल फूल रहा है तब से भी नहीं समझ में आया आप लोगों को। आज एक दूसरे के संबंध बताए जा रहे हैं। नहीं, देखिए हम लोग जो है ईमानदारी से काम कर रहे हैं। देखिए बेहतर की गुंजाइश बनी रहती है। 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देख लीजिए, 2017 के बाद का आज का उत्तर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश देख लीजिए, क्या परिवर्तन नहीं हुआ है? समाजवादी पार्टी के समय माफिया राज एकदम कायम था, संगठित अपराध का बोलबाला था। हर जिले तो में इस कब सिर्फ सिंडिकेट पर क्या कहेंगे? मैं मानता हूं कि वो सिंडिकेट खत्म हुआ। राघवेंद्र जी, मैं मानता हूं ये विपक्ष का भी सवाल है और मैं भी मानता हूं। राघवेंद्र जी, मैं ये मानता हूं कि वो सिंडिकेट खत्म हुआ, तो ये कब सिर्फ सिंडिकेट कहां से आ गया फिर? ऐसे ही अगर कार्रवाई में धार है तो ये आए कहां से फिर? जो हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी को जैसे ही ये जानकारी मिली तत्काल रूप से SIT के गठन कर दिया गया। आज की तारीख में 128 FIR उत्तर प्रदेश में दर्ज हो गई है। आलोक प्रताप सिंह की फोटो जो उनके साथ मिल गई है, वो क्या है? जो ये सीधे सीधे कंपनियों में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नंबर मिल रहे हैं, वो क्या है? हम लोग जो आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में लगभग 58 जिलों में हम लोग सघन जांच कर रहे हैं, जहां जहां की सूचना मिल रही है। हम लोग जो है विभिन्न राज्यों में फोर्स भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भेजी है, पश्चिम बंगाल से भी ये सूचना आ रही है बांग्लादेश में इसकी तस्करी होती है, खाड़ी देशों में तस्करी होती है। इसकी जांच का दायरा बहुत बढ़ा दिया गया है। बहुत जल्दी इसके परिणाम आने वाले हैं। हम लोग जो है अपराधियों को लेकर के जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं। निश्चित रूप में ये घटना हुई है, इसको लेकर के सघन जांच चल रही है। समाजवादी पार्टी के समय तो नेता, तो उनका भी तो कहना है राघवेंद्र सिंह जी, एक तस्वीर आने से एक बात सुनिए, एक तस्वीर आने से अखिलेश यादव के संबंध तो नहीं हो गए ना? नहीं, मैं ये भी तो बता रहा हूँ। नंबर जो सेल कंपनी में जो सेल ट्रेडर्स जो मिल रहे हैं लोहिया वाहिनी के नेताओं के, वो क्या है? सीधे सीधे मोबाइल में नंबर मिल रहे हैं समाजवादी पार्टी नेताओं के, मुख्यमंत्रियों के और विधायकों के, सांसदों के, वो सब क्या है? जल्दी सामने आने वाला है। योगी आदित्यनाथ जी कह चुके हैं। नितेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नितेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। नितेंद्र सिंह यादव जी जवाब दीजिए। अब राघवेंद्र जी चुप हो तब जवाब दें। ठीक है, राघवेंद्र सिंह जी, नितेंद्र सिंह यादव जी, जो संपर्क आ रहा है वो उस पर कहिए। जिसके नंबर हो गए हों सबकी जांच करा लो, लेकिन दोषियों पर कार्रवाई में इतना डिले क्यों? शाम को FIR होती है, सुबह बुलडोजर लोगों के घर पहुंच जाता रहा है, ये उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड रहा है। और दूसरे दिन सूरज डूबने से पहले उसकी संपत्तियां नष्ट कर दी जाती रही हैं, यही उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड था। ये महीनों से इतनी लंबी जांच क्यों? आप बांग्लादेश चले जाइए, बंगाल की बॉर्डर पार कर लीजिए, सारे देश में जहां तक सूरज उगता है, जहां सूरज अस्त होता है, मोदी जी का राज्य है। आपकी सारी एजेंसियां, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपकी कैसे ये 11 साल से तस्करी हो रही है? कैसे उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है और आपकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मैं कह रहा हूं जिसकी तस्वीर है सबसे पहले उसकी जांच कर लीजिए भाई। लेकिन ये इतने दिनों से ये जांच का दायरा बढ़ा दिया और बड़ी जांच कर दी जाए, कार्रवाई को सुस्त कर दिया जाए, क्विक एक्शन आज तक करने के लिए जाने जाते रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है? इनके घरों में बुलडोजर कब जाएगा? मैंने बताया आलोक के घर में कब जाएगा? अजय टांडा के घर में कब जाएगा? और उनसे जुड़े तमाम लोगों के घर कब जाएगा? और मेरी बात सुनिए, अब राघवेंद्र जी बोलता रहेगा क्या? एक मिनट राघवेंद्र जी, नितेंद्र यादव जी की बात पूरे होने दीजिए। नितेंद्र यादव जी की बात पूरी होने दीजिए। राघवेंद्र जी, नितेंद्र यादव जी की बात पूरी होने दीजिए। देखिए एक बात बताइए कि जब ये बोलते हैं, हम लोग बीच में नहीं बोलते हैं, ये ठीक लोग है, हो गया, जवाब नहीं नितेंद्र जी, होता, आगे तो बढ़िए, आवाज आगे दबाने बढ़िए। की कोशिश क्यों करते हैं भाई? ठीक, हो गया। और रही बात, योगी आदित्यनाथ जी का फोन नंबर मेरे मोबाइल पर है, राघवेंद्र सिंह के तमाम कैबिनेट मंत्रियों के फोन नंबर मेरे पास हैं। तो कल को मैं कोई अपराध करूंगा तो वो हमारे योगी जी दोषी हो जाएंगे? नहीं, अगर शामिल हो गए राघवेंद्र जी उसमें शामिल हो गए। एक मिनट मैं बता रहा हूँ। नितेंद्र जी जो आपने सवाल उठाया, का नंबर मेरे पास होगा। मैं तो कह रहा हूं अगर राघवेंद्र जी उसमें शामिल होंगे तो दोषी होंगे ही होंगे। वो तो जांच एजेंसियां कार्रवाई करेगी ना, इसीलिए करें। नंबर जिनके हैं उनकी जांच कराइए, जो दोषी है उनको सजा दीजिए, यही काम है सरकार का। ठीक है, ये सवाल करूंगा मैं। आज तक जो खुलेआम
लेकिन साड़ घूम रहे अजय हैं। वर्मा जी की पार्टी जो सीबीआई अरबों से की जांच कराने की संपत्ति मांग कर रही इन है। पर कार्रवाई कब? ये बात समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही हो, आज तक कह रही है, तो उनको बचाने के लिए आप फोटो लाए हो क्या? कि अखिलेश जी के साथ फोटो अगर आ गई तो उन पर कार्रवाई नहीं करोगे क्या? मैं ये पूछ रहा हूं। हो सकता है तेज कब कार्रवाई हो करोगे जाए, कार्रवाई? हो सकता है तेज कार्रवाई हो जाए आप लोगों के मुताबिक कि जो समाजवादी बिल्कुल पार्टी से होनी जुड़ा है चाहिए। उसी पर कार्रवाई करते मासूमों की हैं। जान से खिलवाड़ ठीक करने है वाले अजय वर्मा जी, इन अजय वर्मा जी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, राक्षसों के खिलाफ लेकिन भरोसा भी नहीं कार्रवाई हो, है। इसकी कैसे मांग हो पाएगा समाजवादी फिर सब? पार्टी करती है। कैसे दूध का इसको दूध पानी का किसी भी पानी हाल में होगा? बचाने की कोशिश मत करिए जी। और मुद्दे को डाइवर्ट मत करिए। जी अजय वर्मा जी, आपने देखा, खुली चुनौती आपने है। देखा जितनी जो एजेंसी है, ईडी का कार्यवाही आपने देखी, कोर्ट ने किसी तरह तमाचा मारा और पूरे देश में हमारी पार्टी ने प्रदर्शन धरना करा राहुल जी और सोनिया जी को केवल चुनावों के दौरान झूठा फंसाने के लिए। उन्होंने कहा केस चलने योग्य नहीं है। तो इनकी जांच एजेंसियों पे मैं कैसे यकीन कर लूं? वो दूर जाके रोए, मेरे पास से वो गुजरे, मेरा हाल तक ना पूछा। इनकी जांच एजेंसी इन्हीं की तरह है मेहरबान। आज सरकार गालिब की के किताब पक्ष में पढ़कर आए हमें लग रहा है, पूरा शायराना अंदाज में है। इनकी जांच एजेंसी केवल इन्हीं के फेवर में काम करती है, जहां पर तो वही तो विपक्ष मेरा का सवाल चेहरा। वही है कि फिर कैसे विश्वास किया जाए, कैसे ये दूध का नहीं, दूध विश्वास पानी तो का बस- पानी होगा? सरकार बदलेगी, विश्वास होगा, आयोग बदलेगा, चुनाव आयोग बदलेगा, ईवीएम से इलेक्शन नहीं होंगे तो सब बदल जाएगा, हो जाएगी जांच। समय का इंतजार है। वो गोरे अंग्रेज नहीं रहे तो ये काले अंग्रेज भी नहीं रहेंगे, पूरा देश कह रहा है भाई। रामजी जी, राहुल राजपूत जी, मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार यहां पर अफगानिस्तान की, ब्रिटेन की, चाइना की, रसा की नहीं है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की 8 इंजन की सरकार है। अपराध हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं? कैसे 8.5 साल से किसकी शय पे हो रहे थे? इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, सिक्योरिटी फेलियर, इनका ड्रग डिपार्टमेंट फेलियर। क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है वहां। 5 गुने रेट हो गए हैं। हर जगह लूट खसोट भ्रष्टाचार, लूट खसोट भ्रष्टाचार। मैं नहीं कह रहा, संसद के पटल पे रिपोर्ट रखी गई है लोकसभा स्पीकर के सामने कि देश की सरकार की 6 योजनाएं फेल हो गई। उससे पहले 10 योजनाओं को भ्रष्टाचार का नाम दिया गया था। वर्ल्ड बैंक ने विकसित कंट्रियों से हिंदुस्तान को कहां से बाहर कहां निकाल चले दिया। जा रहे हैं आप? अरे भैया, मैं यूपी की उस पर बता रहा हूं कि आप लोग कम से कम ये फैक्ट का आईना भी तो दिखाया राघवेंद्र सिंह करो। जी, राघवेंद्र सिंह जी, देखिए नितेंद्र यादव का कहना है, साफ कहना है कि जो है जांच कराइए, खुले मंच पर लाइए सबके नाम। नहीं और जो- फोटो कम से कम जो- फोटो तो जो ना भी इसमें दिखाइए ना। दोषियों से जेल भेजिए। नहीं, राहुल फोटो जी, तो ना देखिए, दिखाइए। नितिन जी कहेंगे तब जांच होगी क्या? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, हम लोग किसी को बख्शने वाले नहीं हैं। नितिन जी के मन में साफ नोट रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम आ चुके हैं। अब वो कह रहे फोन नंबर, फोटो। अरे मानव जांच होने बार दीजिए बोलो, ना। अभी जोर जांच से होने एक मिनट, दीजिए, अजय वर्मा जी, सब अजय चीजें वर्मा जी। निकल करके सामने झूठ आएगी। बोलो। अजय वर्मा जी। वास्तविकता ये है, तेज आप लोग बोलो, अराजकता के समर्थक नहीं रोज हैं। बोलो, हमने आपकी झूठ सरकारें बोलो। देखी है। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकारें अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, अजय वर्मा जी, आप लोग साझेदार हमेशा अजय रहे। वर्मा जी, शाम झूठ सरकार बोलते जब आपकी रहती हैं। है, अजय वर्मा जी, तो आप लोग और सरकार के चेहरा साथ छुपाते अपराध हैं। करते अजय वर्मा जी, अजय अरे वर्मा बड़े-बड़े जी, घटनाएं होती हैं भाई। शांत रहिए जरा। एक कोई जी ये अजय वर्मा जी से शांत रहने के लिए बोला था, आपसे नहीं, राघवेंद्र सिंह जी। हाँ भाई, ये वास्तविकता चेहरा यही है, छुपाते हैं। इसमें कहने की कोई गुंजाइश थोड़ी ना है। लंबे इसमें आपके तो देखिए, उनका कहना है, राघवेंद्र सिंह जी, उनका कहना है, उनका कहना है कि आप फोटो ना दिखाइए। देखिए, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र सिंह जी, उनका अरे कहना है कि भैया, फोटो ये ना बताओ, दिखाइए। ये एक मिनट, अजय वर्मा जी, नॉन-बायोलॉजिकल के शिष्य हैं, अजय वर्मा ये झूठ जी, बोलेंगे। अजय वर्मा अरेस्ट जी, करिए, जेल भेजिए। अजय वर्मा जी, ईडी, सीबीआई एंट्री हुई अजय है। वर्मा जी, आप तो ऐसी सरकार ऐसी को बीच बीच खतरा में, है। ऐसे बीच बीच में आप क्या कर रहे हैं? आप एनएसडी से पास आउट है क्या? नहीं, कि कलाकारी करनी है क्या आपको? बीच में चर्चा होने दीजिए ना, चर्चा होने दीजिए, अपनी बारी में बोलिए, शांत रहिए जरा। राघवेंद्र सिंह जी, उनका कहना है कि जो भी है उसे खुले मंच पर रखिए, चाहे वो शुभम जायसवाल के पिता, शुभम जायसवाल के आसपास के लोग, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, और भी कोई है, कोई यादव है, कोई मुस्लिम है, सब है उसमें। देखिए, आप कहते हैं ना अपराधियों की कोई धर्म और जाति नहीं है, सब होते हैं, लेकिन इसमें एक तरफ आरोप भी लगाया गया कि भाई फलाने का नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो स्वजाति वाला मामला है, लेकिन नहीं है नितिन सिंह जी, इसमें सब शामिल हैं, ये बात आप मानिए। और उन्हीं का नाम लाकर रख दीजिए। समाजवादी पार्टी के कितने हैं, बीजेपी वाले कितने, कांग्रेस वाले कितने, क्लियर हो जाए। नाम रखने से काम नहीं, कार्रवाई कर दीजिए भाई।
मैं राजपूत जी कार्रवाई की मांग कर रहा हूँ। राघवेंद्र सिंह जी। सब पे कार्रवाई करिए, शुरुआत करिए ना, जिसके नाम आते जा रहे हैं उन पे कार्रवाई करते चलिए। कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, सब कार्रवाई नहीं हो रही है। आप अरे सब कार्रवाई होगी, जेल कार्रवाई तक के नाम जाएंगे, पर उनको बचाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के पीछे तमाम जा रहा है। नेता जेल जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी का भी कोई कार्यकर्ता होगा वो भी जेल जाएगा। हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करते हैं और हमारी जीरो विश्वसनीयता टॉलरेंस इसीलिए दिखाई पड़ क्योंकि रहा है। रेप के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1, अखिलेश लूट यादव डकैती की के मामले में उत्तर विश्वसनीयता है, प्रदेश राहुल यादव नंबर की 1। विश्वसनीयता है। ये जीरो देश की टॉलरेंस जनता दिखाई पड़ रहा है। भली प्रकार से जानती है। आपसे प्रमाण पत्र की आवश्यकता में नहीं है, आप प्रमाणित करिए, नहीं होगा अरे नहीं जनता होगा। प्रमाण पत्र हम लोग दे जीरो रही है। टॉलरेंस नीति के तहत काम कर रहे जनता हैं। प्रमाण उत्तर पत्र दे प्रदेश रही में है। आगे अभी ज्यादा 24 में खत्म हो दिया गया था, है। 27 में फिर दे माफिया राज देगी। समाप्त हो गया है, गुंडा राज समाप्त हो अरे गया है, माफिया राज संगठित अपराध खुलेआम समाप्त हो गैंग गया चल रहे है। हैं। जो वैध लाइसेंस आप लोगों ने योगी जी के अपराधियों के बना रखे संरक्षण थे, में वो आप लोगों ने गैंग चल रहे हैं कहाँ अपराधियों तक के। गिराए आप लोग, कितने एक चीज नितेंद्र सिंह, नितेंद्र जी, नितेंद्र जी, चलिए आपकी बात को मान लेता हूँ। मैं कहता हूं, मैं आपकी बात को मान लेता हूं नितेंद्र सिंह यादव जी कि गैंग चल रहा है, लेकिन उस गैंग की फोटो तो आपके सर्वे सर्वा के साथ भी आ रही है, तो क्या मान ले उस गैंग के हिस्सा वो भी है क्या? मैं कह रहा हूं कार्रवाई करिए। गाड़ियां किसको गिफ्ट दी गई हैं? राघवन से पूछो जाएगा, गाड़ियां गिफ्ट दी गई हैं, किसको दी गई हैं? उनकी कमाई की गाड़ियां कहां हैं? उन गाड़ियों पे कब बुलडोजर चढ़ेगा? जवाब दे राघवन सिंह। ये माफियाओं ने जो गाड़ियां गिफ्ट की हैं किसको दी हैं? ब्रह्म ज्ञान आपको यहाँ पता है, हमें तो कोई जानकारी ऐसी नहीं है। कहाँ के ब्रह्म ज्ञान लाते हो भाई आप लोग? गूंगे बहरे हो क्या? कहाँ से ब्रह्म दुनिया ज्ञान नहीं लाते हो ये देखते हो? सब? भारतीय जनता कहाँ पार्टी से को ब्रह्म गाड़ियां ज्ञान गिफ्ट लाते दी गई हैं हैं? आलोक वाहियात बातें करना अजय बंद सिंह करिए, टांडा के ये तो द्वारा। प्रदेश की जनता ये को नहीं भ्रमित दिखाई मत करिए। पड़ेगा। भारतीय जनता को जनता भ्रमित मत पार्टी करिए। को महंगी हमारी महंगी सरकार की गाड़ियां लोकप्रियता गिफ्ट में दी गई विश्वसनीयता आज भी हैं। कायम वो नहीं है। दिखाई आप लोग नितेंद्र सिंह जी, नितेंद्र सिंह जी, नितेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता बन के बैठे हो, नितेंद्र सिंह दुनिया जी, नहीं देखते हो, नितेंद्र सिंह जी, समाचार नहीं देखते हो, नितेंद्र सिंह जी, सोशल मीडिया नहीं देखते हो। नितेंद्र सिंह जी, किसे दी गई है गाड़ी? बीजेपी के कौन से नेता को? भारतीय जनता पार्टी को अमित सिंह टांडा के द्वारा गाड़ी बहुत महंगी लैंड रोवर। किसको? बीजेपी का कौन सा नेता? अरे आपको भी नहीं पता है? नहीं, आप बीजेपी नेता ने, किसी को आपने पता बोला है। हमें पता है सब कुछ, लेकिन आपने बीजेपी नेता बोला ना, तो हम बीजेपी नेता जानना चाहते हैं। आपको पता तो हम नाम ले ले तो मैं बता दूंगा। बीजेपी फिर नेता मेरे मुंह है। से नाम करवाओ, मैं कह रहा हूं आपने बीजेपी नाम लिया नेता था। है। अच्छा, ठीक। मैं कह रहा हूं बीजेपी नेता है। आप नाम ले लीजिए, मैं बता मैं देता कह रहा हूं उनका बीजेपी रिश्ता। नेता है, जिनकी आप बात कर रहे हैं बीजेपी नेता है। कह रहे हैं ना। एक मिनट राघवेंद्र जी, मेरी उनकी बात हो रही है तो वो होने दीजिए। नितेंद्र सिंह जी को क्लियर करता चलो, बीजेपी नेता है, आप क्लियर कर दीजिए। हाँ है, मैं पद पूछ लेता हूं, आप नाम कौन से ले पद पे लीजिए, है मैं बीजेपी में? आप नाम ले लीजिए जिनको दी गई। मैं आप बोलिए ना, आप बोलिए, आप तो कह रहे हैं ना, चर्चा आपने शुरू की तो मैं आपसे पूछूंगा। नहीं, आपको मैं जानकारी तो है कि नहीं है? ये नितेंद्र सिंह शिकायत यादव कर जी, रहे हैं कि आपको गाड़ी ज्यादा किसको दी गई जानकारी है, क्योंकि आप एक गाड़ियां कदम आगे किसको दी गई हैं। हैं? आप एक कदम आगे इसलिए हैं कि आपने बीजेपी नेता बोल दिया है, तो आप नाम बता दीजिए, आप पद बता दीजिए। छोड़िए, सदस्य भी है ये भी बता दीजिए कि हाँ सदस्य हैं, उन्होंने सदस्यता ली है। मैं आपको पूरे आप प्रमाण के साथ मैं दे मत दूंगा। कीजिए। मैं पूरे प्रमाण अभी दे रहा हूं। अभी मैं प्रमाण फोटो मत लाके- दीजिए, फोटो लाके दे प्रमाण दूंगा मत, जिन लोगों को दी गई प्रमाण है। नहीं, आप अब बस बता कहोगे दीजिए ना। किसके नाम से है, किसके नाम से है। तो ये सबको पता है कि कौन कौन खेल होता है, पैसा कौन जमा करता आप है, पद बता गाड़ी दीजिए ना। किसके नाम से निकाली जाती है। देखिए, इधर उधर घूमता मैं कौन बार है, बार कह रहा हूं, अरबों की चर्चा कोठियां में जो खड़ी अफवाह हैं, ना कितने फैलाएं। पैसे से बनी है। आप इस चर्चा इसकी जांच में करने अपनी कितने दिन लाइन पर लगेंगे? रहे, डीएम को तथ्यों के प्रमाण साथ पत्र रहे, देगा, कब बुलडोजर तो चलेगा? चीजें बेहतर होंगी, बातचीत बेहतर होगी, ये जानकारी आम जनमानस तक सही पहुंच पाएगी। हो अल्लाह से कोई वो नहीं। वही तो मैंने पूछा नितेंद्र जी, सदस्य भी हो तो बता दीजिए कि फला आदमी बीजेपी का सदस्य है, कार्यकर्ता है, तो भी मैं हामी भर लूंगा। नेता हैं बड़े बड़े। अब मैं जरा इनसे लिस्ट मांग लीजिए। अब लिस्ट मैं तो कह रहा हूँ राघवेंद्र सिंह जी को कि लिस्ट लेकर आ जाइए। समाजवादी वाले जो होंगे वो अलग, बीजेपी वाले जो होंगे वो अलग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सदन के पहले दिन की कार्रवाई कोडिन सिरप पर, जहां समाजवादी पार्टी बीजेपी को घेरने की कोशिश में, एक फोटो आती है आरोपी इस सिरप सिंडिकेट का आलोक सिंह, जिसकी फोटो अखिलेश यादव के साथ, और सीएम यही कहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब तक अखिलेश यादव पूछ रहे थे बीजेपी वालों से कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, अब वहीं ये दांव उल्टा पड़ गया है। अब बीजेपी वाले पूछ रहे हैं अखिलेश यादव से ये रिश्ता क्या कहलाता है। दो टूक में इतना ही।
आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।